भोग क्या है और किस माता के स्वरूप को कौन सा भोग लगाने से क्या क्या लाभ होता है। प्रसाद भगवान के प्रति एक भाव है। आइए जाने कौन से भगवान को हम क्या प्रसाद चाहें कि हमें पुण्य प्राप्त हो। पूजा पाठ या आरती के बाद तुलसीकृत जलामृत व पंचामृत के बाद बांटे जाने वाले पदार्थ को प्रसाद कहते हैं। पूजा के समय जब कोई खाद्य सामग्री देवी देवताओं के समक्ष प्रस्तुत की जाती है तो वह सामग्री प्रसाद के रूप में वितरण होती है। इसे नैवेद्य भी कहते हैं। एक श्लोक के अनुसार भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि पत्रम पुष्पन फल तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्युपहृतमशनामि प्रयतात्मन। अर्थात जो कोई भक्त मेरे लिए प्रेम से पत्र पुष्प फल जल आदि अर्पण करता है, उस शुद्ध बुद्धि निष्काम प्रेमी का प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ वो पत्र पुष्पादि में सगुण रूप में प्रकट होकर प्रीति सहित खाता हूँ। हिंदू धर्म में मंदिर में या किसी देवी या देवता की मूर्ति के समक्ष प्रसाद चढ़ाने की प्राचीन काल से ही परंपरा रही है। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि किस देवता को चढ़ता है कौन सा प्रसाद। ये जानना जरूरी है कि किस देवता को चढ़ता है किस चीज का प्रसाद, जिससे कि वे प्रसन्न होंगे। यज्ञ की आहुति भी देवता का प्रसाद है। प्रसाद चढ़ावे को नैवेद्य, आहुति और हव्य से जोड़कर देखा जाता रहा है, लेकिन प्रसाद को प्राचीन काल से ही नैवेद्य कहते हैं, जो कि शुद्ध और सात्विक अर्पण होता है। इसका संबंध किसी बलि आदि से नहीं होता। हवन की अग्नि को अर्पित किए गए भोजन को हव्य कहते हैं। यज्ञ को अर्पित किए गए भोजन को आहुति कहा जाता है। दोनों का अर्थ एक ही होता है। हवन किसी देवी देवता के लिए और यज्ञ किसी खास मकसद के लिए। प्राचीन काल से ही प्रत्येक हिंदू भोजन करते वक्त उसका कुछ हिस्सा देवी देवताओं को समर्पित करते आया है। यज्ञ के अलावा वो घर परिवार में भोजन का एक हिस्सा अग्नि को समर्पित करता था। अग्नि उस हिस्से को देवताओं तक पहुंचा देती थी। चाहे जाने के उपरांत नैवेद्य द्रव्य निर्माल कहलाता है। माता को पसंदीदा भोग लगाने पर मनवांछित फल की प्राप्ति भी होती है। जैसे आप नवरात्रि में माँ को शहद का भोग लगा सकते हैं, इससे आकर्षण की प्राप्ति होती है। माँ को गुड़ का नैवेद्य चढ़ाने से शोक से मुक्ति मिलती है और आकस्मिक संकट से रक्षा भी होती है। इसी तरह वह 7 भोग आपको बताएंगे, जिसे माँ को अर्पित करने पर आपके सारी मनोरथ की सिद्धि होगी और सारे संकटों से मुक्ति मिलेगी। माँ को शक्कर का भी भोग लगाना चाहिए, इससे देवी माँ प्रसन्न होती है। देवी माँ को भोग अर्पित करने के बाद परिवार के सदस्यों में प्रसाद वितरित करने से आयु में वृद्धि होती है। माता रानी को नारियल का भोग पसंद है, इसलिए व्रत के दौरान नारियल का दान शुभ माना जाता है। नारियल का भोग लगाने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। माता रानी को तिल का भोग और साथ साथ तिल का दान करने से अकाल मृत्यु और दुर्घटना का भय नहीं रहता। माता रानी को दूध या दूध से बने मिष्ठान का भोग लगाने से दुख तकलीफों से मुक्ति मिलती है। देवी माँ को केले का नैवेद्य चढ़ाना अति उत्तम माना जाता होता है। केले का भोग लगाने सारे मनोरथ की सिद्धि होती है। माता स्कंद को केले का भोग पसंद है, इसलिए उत्तम स्वास्थ्य और निरोगी काया के लिए केले का भोग लगाएं। माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए आप उन्हें मालपुए का भोग लगा सकते हैं। मंदिर जाकर ब्राह्मण को मालपुआ दान करना चाहिए। ऐसा करने से बुद्धि का विकास होता है, आत्मशक्ति भी प्रबल होती है। नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। कहा जाता है इस दिन माँ को गाय के घी का भोग लगाने से व्यक्ति को रोग और संकट से मुक्ति मिलती है। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। माँ ब्रह्मचारिणी को शक्कर और पंचामृत का भोग लगाने से व्यक्ति को लंबी आयु का वरदान मिलता है। दुर्गा भोग। माता दुर्गा को शक्ति की देवी माना गया है। दुर्गा जी को खीर, मालपुए, मीठा हलवा, पूरन पोड़ई, केले, नारियल और मिष्ठान बहुत पसंद है। नवरात्रि के मौके पर उन्हें प्रतिदिन इसका भोग लगाने से हर तरह की मनोकामना पूर्ण होती है। खासकर माताजी को सभी तरह का हलवा बहुत पसंद है। बुधवार और शुक्रवार के दिन दुर्गा माँ को विशेषकर नैवेद्य अर्पित किया जाता है। माताजी के प्रसन्न होने पर वह सभी तरह के संकट को दूर कर व्यक्ति को संतान और धन सुख देती है। यदि आप माता के भक्त हैं तो बुधवार और शुक्रवार को पवित्र रहकर माताजी के मंदिर जाएं और उन्हें ये भोग अर्पित करें। सरस्वती भोग। माता सरस्वती को ज्ञान की देवी माना गया है। ज्ञान कई तरह का होता है। स्मृति दोष है तो ज्ञान किसी काम का नहीं। ज्ञान को व्यक्त करने की क्षमता नहीं है, तब भी ज्ञान किसी काम का नहीं। ज्ञान और योग्यता के बगैर जीवन में उन्नति संभव नहीं। अतः माता सरस्वती के प्रति श्रद्धा होना जरूरी है।
माता सरस्वती को दूध, पंचामृत, दही, मक्खन, सफेद तिल के लड्डू तथा धान का लावा पसंद है। सरस्वती जी को ये किसी मंदिर में जाकर अर्पित करना चाहिए, तो ही ज्ञान और योग्यता का विकास होगा। कालिका भोग। माता कालिका और भगवान भैरवनाथ को लगभग एक जैसा ही भोग लगता है। पेड़े की मिठाई, हलवा, पूरी उनके प्रिय भोग हैं। किसी अमावस्या के दिन काली मंदिर में जाकर उनकी प्रिय वस्तुएं अर्पित करें। इसके अलावा इमरती, जलेबी और 5 तरह की मिठाइयाँ भी अर्पित की जाती हैं। 10 महाविद्याओं में माता कालिका का प्रथम स्थान है। गूगल से धूप दीप देकर, नीले फूल चढ़ाकर काली माता को चुनरी अर्पित करें और फिर